बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, माह मुहर्रम का पहला जुमा मुबारक आ चुका है। इस जुमे का एक तोहफा आपके लिए लाया हूँ, जो एक तस्बीह का तोहफा है। अगर आप इस जुमे मुबारक के दिन एक बार ये तस्बीह पढ़ लें तो आपका नसीब अल्लाह के फजलो करम से खुल जाएगा। यह अमल इंशाअल्लाह मट्टी को सोना बना देगा। इस अमल का मखसूस तरीका है जो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। जो कोई भी इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह अपनी आंखों से इस अमल की बरकत को देख सकेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जुमा सिर्फ माह मुहर्रम का जुमा नहीं है, बल्कि ये जुमा इस्लामी साल का भी पहला जुमा है। जुमे का ये दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। अक्सर लोगों को इस दिन का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो जुमे के दिन अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। तो आज यानी जुमे के दिन आपने इस तस्बीह के साथ दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह जो आप सोचेंगे या जो आपने सोच रखा है आपको मिल जाएगा। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, आपने मुहर्रम के पहले जुमे का ये ख़ास वजीफ़ा किसी भी सूरत मिस नहीं करना। इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे तमाम देखने और सुनने वालों की हर तरह की हाजात को पूरा फरमा दे। जो लोग इस वजीफ़े को कर पाएँ और जो ना कर सकें, सबकी तमाम हाजतों को अल्लाह पाक पूरा फरमा दे। ऐ मौलाए करीम, तेरे ख़जाने लामहदूद हैं और तेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं आती। तो अपने ख़जानों से हमें माला माल फरमा दे और हमारी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। हमारे नसीब अच्छे कर दे, हमारी दुनिया को भी अच्छा कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी हो। आमीन। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि एक बार आमीन ज़रूर बोल दें। न जाने किसकी आमीन हम सब के हक़ में कबूल हो जाए और हम सब का नसीब खुल जाए। प्यारे भाइयों, ये महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह से जो मांगना है मांग लें। अपने लिए अल्लाह ताला से फैसले करवा लें। इस महीने की निस्बत अल्लाह के साथ है, क्योंकि इस महीने को अल्लाह का महीना कहा गया है। और इस महीने की निस्बत उन हस्तियों के साथ है कि जिनकी सखावत की कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी इस महीने की निस्बत अहले बैत के साथ है कि जिनके दर से कभी कोई सवाली खाली नहीं लौटा। खुद तो भूखे रहे, लेकिन सवाल करने वालों की झोलियों को उन्होंने भर दिया। जो भी उनके दरवाजे पर आया हमेशा खुश होकर लौटा, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उन हस्तियों के वसीले से इंशाअल्लाह हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। उन हस्तियों के वसीले से इंशाअल्लाह हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। अल्लाह पाक पर यकीन रखें कि वो मुहर्रम के इस पहले जुमे के दिन हमें भी ज़रूर अता फरमाएगा और हमें मायूस नहीं फरमाएगा। बस आप एक बार ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से मांगें, फिर आप देखेंगे कि आपकी किस्मत को अल्लाह पाक कैसे बदलता है। ये तस्बीह आपने कैसे पढ़नी है, इसका तरीक़ा तवज्जो से सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपने जुमे के दिन इस तस्बीह को पढ़ना है और तस्बीह से पहले आपने 7 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना है। और दुरूद पाक आपने ऐसा पढ़ना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के साथ उनके अहल पर भी दुरूद मौजूद हो, जैसे दुरूद इब्राहिमी। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी दुरूद मौजूद है। तो कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आपने हाथ में तस्बीह लेनी है। ये तस्बीह 100 दानों वाली तस्बीह होनी चाहिए और आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं, या कबीरुल्लाहि मुस्तआन। दुरूद पाक के बाद इन कलिमात की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ें और इसके बाद दोबारा आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। इस अमल के लिए वैसे तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप इस तस्बीह को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस तस्बीह को असर के बाद पढ़ें, क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त है। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, इस तस्बीह को आप जो भी सोच कर करेंगे आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी।
जिस मकसद के लिए आप ये तस्बीह पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होगा और आपका नसीब इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बदल जाएगा। आपने जब दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तो आपने इस तस्बीह को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर दुआ मांगनी है और अल्लाह से पूरे यकीन के साथ अपनी मुराद, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। जिसके लिए आपने ये वजीफा किया है, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है, उस मकसद के लिए दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक मायूस नहीं फरमाएगा। बस दुआ करने के बाद आपने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। याद रहे कि अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाता है, लेकिन हम बेसब्रे हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात हिकमत वाली ज़ात है और वो जानती है कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है। इसीलिए अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें और अल्लाह पर यकीन रखें कि वो आपके लिए बेहतर फैसला फरमाएगा। प्यारे भाइयों, खुद भी इस अमल को, जो एक तस्बीह का अमल है, पूरे यकीन के साथ करें और इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जुमे के दिन की कबूलियत की घड़ियों के बारे में आपको बताता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का दिन का जिक्र किया है और फरमाया, इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको इनायत फरमा देता है। और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि वो सात मुख्तसर सी है, बरिवायत बुखारी शरीफ। इसी हवाले से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक का दरमियानी वक्त है, बरिवायत मुस्लिम। और दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमा देते हैं और वो घड़ी असर के बाद होती है, बरिवायत मसनद अहमद। मज़कूर हदीस शरीफ और दीगर अहादीस की रोशनी में जुमे के दिन कबूलियत वाली घड़ी के मुतालिक उलमा ने दो वक्तों की तजदीद की है। एक, दोनों खुतबों के दरमियान का वक्त जब इमाम मिंबर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है। दूसरा, गुरूब आफ्ताब से कुछ वक्त कबल। हमें चाहिए कि कबूलियत की इन घड़ियों को तलाश करें, इनको ढूंढें और इन घड़ियों में दुआओं का खास एहतमाम करें। कुर्बान जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफ़क़त के लिए कि अपनी उम्मत की आसानी के लिए यहाँ तक बता दिया कि किन घड़ियों में दुआ करोगे तो कबूलियत के ज़्यादा करीब है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इसीलिए आपको ये बताया गया है कि इस वजीफे को अगर आप असर के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने खुद मुलाहिज़ा फरमाया कि असर के बाद की घड़ियों की कबूलियत की ख़ास घड़ियाँ होने का शर्फ है। और जब आप इन कबूलियत की घड़ियों में इस तस्बीह को पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस तस्बीह के वजीफे को मुहर्रम के पहले जुमे के दिन ना कर पाएँ तो फिर आप इसको आइंदा किसी भी जुमे के दिन कर लें और अल्लाह से अपने लिए जो मांगना है मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।